इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से, जहां पर इमरान खान की हुकूमत बच गई है। जी हां, इमरान खान ने हुकूमत अपनी बचा ली है। इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। इमरान खान ने कौमी असेंबली में 178 वोट हासिल किए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से मिल रही है, जहां पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत बच गई है। आज ये अंदाजा लगाया जा रहा था, अब से थोड़ी देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर आज क्या इमरान इन रहेंगे या आउट हो जाएंगे। तो खबर यह है कि इमरान अभी पाकिस्तान की सियासत में इन रहेंगे और ख़ासतौर पर सरकार में वो इन रहेंगे, क्योंकि अभी वो आउट नहीं हो गए हैं। दरअसल इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है और कौमी असेंबली में 178 वोट हासिल किए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान से, जहां पर इमरान खान ने अपनी हुकूमत को बचा लिया है और एतमाद का वोट हासिल करते हुए बताया जा रहा है कि कौमी असेंबली में उन्होंने 178 वोट हासिल किए हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आज ये पता चल जाएगा कि इमरान खान की जो कुर्सी है वो अब रहेगी या नहीं, और या फिर इमरान खान के आगे साबिक वज़ीर आज़म लगेगा या नहीं। ये तमाम इस तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन एक सवाल अभी भी बरकरार है और वो ये है कि अपने लोगों का एतमाद भी जीतना होगा इमरान खान को। भले ही 178 वोट के साथ उन्होंने अपनी सरकार को बचा लिया हो, लेकिन जिस तरीके से उनके वजीर को हार का सामना करना पड़ा था सीनेट में, उसके बाद अब उनके लिए ये चैलेंज की घड़ी होगी कि आखिर वो अपने लोगों का एतमाद, उनका भरोसा कैसे जीत पाएंगे। जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो उन पर कैसे भरोसा करेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर है पाकिस्तान से, जहां पर इमरान खान की हुकूमत बची है। इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। इमरान खान ने कौमी असेंबली में 178 वोट हासिल किए हैं। दरअसल पाकिस्तान में मुसलसल इमरान खान के खिलाफ एक महाज छिड़ा हुआ है और उसको लेकर तमाम जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो मुत्तहिद हैं। इसमें हमने देखा है कि पिछले दिनों जो पीडीएम की रैली हुई थी उसमें सीधे तौर पर इमरान खान को घेरा गया था, और जब इमरान खान के वजीर ख़जाना चुनाव हारते हैं सीनेट में, तो उसके बाद एक पैगाम साफ जाता है कि हाँ, इमरान खान अपना एतमाद खो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचा ली है और एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। इमरान खान ने कौमी असेंबली में 178 वोट हासिल किए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर क्या सियासी हालात बनते हैं और इमरान खान के लिए और क्या ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, ये तमाम अहम सवाल हैं। और इस खबर पर हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए पीके सहगल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। डिफेंस एक्सपर्ट है पीके सहगल साहब। आपसे थोड़ी देर पहले हमारी आपसे बात हो रही थी और हम आपसे चर्चा भी कर रहे थे कि अगर 178 वोट पाकर वो एतमाद हासिल कर भी लेते हैं और कॉन्फिडेंस जाहिर कर देते हैं, सरकार बचा लेते हैं, तो क्या वो अपनी सरकार के लोगों का भरोसा जीत पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। पीके सहगल साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर 178 वोट मिलने के बाद इमरान खान अपनी हुकूमत बचा सकते हैं, तो क्या वो अपने लोगों का भरोसा भी हासिल कर पाएंगे? क्या अपनी पार्टी के लोगों का एतमाद हासिल कर पाएंगे? क्योंकि 178 वोट हासिल ज़रूर हो गए हैं असेंबली में, लेकिन कौमी असेंबली के 178 वोट की बदौलत क्या वो पाकिस्तान में आइंदा वक्त के लिए, आइंदा मुद्दतकार के लिए अपनी सरकार को चला पाएंगे? और क्या उनके सामने चैलेंजेस आ खड़े होंगे? ये तमाम ऐसे सवाल है जो मुस्तकबिल में पता चलेंगे। फिलहाल अपने नाज़रीन को बता दें कि इमरान खान की हुकूमत बच गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान में, इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचा ली है और एतमाद का वोट इमरान खान ने हासिल कर लिया है। इमरान खान ने कौमी असेंबली में 178 वोट हासिल किए हैं। तो इस तरह से इमरान खान ने अपनी सत्ता बचा ली है, लेकिन लोगों का एतमाद जीतना होगा, लोगों का भरोसा जीतना होगा, पाकिस्तान के अवाम का भरोसा जीतना होगा। पीके सहगल साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। पीके सहगल साहब, आपसे थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इमरान खान अपनी सत्ता बचा पाएंगे, तो अब ये साफ हो गया है कि इमरान खान ने
कौमी असेंबली का वोट हासिल करते हुए 178 वोट हासिल करते हुए अपनी सत्ता बचा ली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो अपने लोगों का भरोसा जीत पाएंगे? देखो, ये पाकिस्तान के लिए दुर्भाग्य है। इमरान खान का हर पहलू में फेल हो चुके हैं। उनके अवाम को उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा था जब आए थे कि वो नया पाकिस्तान कायम करेंगे, वास्तव में उन्होंने ऐसा पाकिस्तान कायम किया है जिसकी बदौलत वो पूरी दुनिया में अलग थलग हो गए। अपने जो उनके अच्छे मित्र थे जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, उनको खो चुके हैं। उनके किसी का भी उनके ऊपर भरोसा नहीं है। IMF का भरोसा नहीं है, वर्ल्ड बैंक का नहीं है, OIC का नहीं है, GCC कंट्रीज का नहीं है और अपने अवाम का नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपनी इज्जत को तो बचा लिया है, लेकिन देश डूबेगा, क्योंकि वो काफी से ज्यादा कमजोर प्राइम मिनिस्टर है। अगर 11 मुख्य पार्टी जो हैं वो उनको मिसट्रस्ट करती हैं, अवाम उनको मिसट्रस्ट करता है। कितने बड़े नारे लग रहे थे, गो न्याजी गो न्याजी। तो ये क्या दर्शाता है? किस माफी की पहले ही वो हर प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी और ISA के नीचे दबे हुए थे। उनके इशारे पर सब कार्रवाई करते थे। एक किस्म से मोरा थे, अभी उससे भी बदतर हो जाएंगे। यहाँ तक कि जो वहाँ आतंकवाद के आका है वो भी उनके खिलाफ हो चुके हैं। उनको भी लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बहुत ही कमजोर हैं। फिर वहाँ जो महंगाई है आसमान को छू रही है। जो नॉर्मल आटा है, जो बड़ा लाजमी है सर्वाइवल के लिए, आटा 100 रुपए किलो हो गया। चीनी बहुत महंगी हो गई है। हर एक चीज बड़ी महंगी हो गई है। लोगों के रीच के बाहर हो रही है। कोरोना पूरी तरह से फैल रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। गुलामी की तरफ पाकिस्तान बढ़ता जा रहा है, चाइना के नीचे। POK के लोग उसके खिलाफ हैं, सिंध के लोग उसके खिलाफ हैं, बलूचिस्तान के लोग उसके खिलाफ हैं, फतह एरिया के लोग उसके खिलाफ हैं। तो वास्तव में इस माफी के माहौल में अपनी सत्ता बचा लेने के लिए मैं कहूँगा उनकी अपनी पर्सनल इज्जत बच गई है, लेकिन देश के लिए बड़ा हानिकारक और एक किस्म से नुकसानदेह होगा। नुकसानदायक आप बता रहे हैं PK सहगल साहब। एक चीज़ मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? आपका कोई अंदाज़ा, कोई भविष्यवाणी, या फिर आपका जो इतने सालों का तजुर्बा है एज ए, अगर हम देखें तो डिफेंस के हिसाब से भी, या फिर जो फॉरेन के जो पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से भी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अभी थोड़ा वक्त ज़रूर रहेगा पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का जो सत्ता है इक़्तिदार रही गई, क्योंकि जब तक इनको सत्ता बचाए हुए हैं। क्या इतने दिनों के अंदर और ज़्यादा हालात मज़ीद ख़राब हो पाएंगे, या फिर उसको सुधारने के लिए एक बड़ा चैलेंज उनको कबूल करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा? देखो, उनमें ताकत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, तजुर्बा ही नहीं है कि बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके। पाकिस्तान की इकोनॉमी और बदतर हो जाएगी। FATF का प्रेशर जारी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रेशर जारी है, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर जारी है, यूरोपियन यूनियन का प्रेशर जारी है। बाइडेन सरकार जो अभी नई आई है, उन्होंने भी साफ तौर पे कल ही स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान जो है हर प्रकार से टेररिज्म को रोके और हिंदुस्तान के साथ बातचीत करे। उन्होंने कहा हम बड़े खुश हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत को सक्सेस करने के लिए बाइडेन ने भी कहा है कि पाकिस्तान को हर प्रकार से उन आतंकवादी आकाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी ट्रांसपेरेंट तरीके से, जिनको बचाए बैठे हैं। फिर वो कहते हैं कि FATF को भी सेटिस्फाई करे हर तरीके से कि उन्होंने वास्तव में उस माफी की लॉज को इनेक्ट किया है और उसके बाद एग्जीक्यूट किया है, जिससे वास्तव में दुनिया को नजर आए कि पाकिस्तान सही रास्ते पर चल रहा है। फिर बलूचिस्तान टूटने की तरफ है, POK टूटने की तरफ है। POK में रोज बगावत हो रही है। वहाँ के लोग साफ तौर पर कहें हिंदुस्तान माता है, अभी समय आ गया कि हम हिंदुस्तान के साथ जुड़े। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान POK वगैरह को या बलूचिस्तान को काफी देर तक रोक सकेगा। अगर अस्थिर सरकार रही और कमजोर सरकार रही तो पाकिस्तान का टूटना जो है ऑलमोस्ट गारंटीड है। 5 साल में होता है या 10 साल में होता है, ये तो कोई समय बताएगा। अभी तो स्पेकुलेशन है, लेकिन पाकिस्तान में जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जी, खतरा मंडरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और अपनी बात रखने के लिए PK सहगल साहब आपका, और ज़्यादा जानकारी के हमको बताने के लिए हमारे नाज़रीन को कि आखिर आने वाला वक्त में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होने वाला है।